अब इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, एक बार आपको सुना देते हैं। जिस तरह पूरा एक तरह से एयरलाइंस का जो आज का माहौल है, जहां पे इतने पैसेंजर्स को तकलीफ हो रही है, एंड गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जल्द 0 आवर में मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा के औचित्य के प्रश्न के रूप में ये सवाल उठाया कि आज भारतवर्ष में लाखों यात्री इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें जो निरस्त हुई हैं, उसके कारण उनके कार्यक्रमों में बाधा उपस्थित हुई है। पूरे दिन का डिले हो रहा है, इस पे सरकार चिंतित है और डीजीसीए ने इंडिगो से सवाल पूछा है। इस पर भी राहुल गांधी राजनीति न करें, ये राजनीति का विषय नहीं है। Minister of Civil Aviation has held detailed meetings with the Indigo leadership. We are very confident that there will be a resolution to this impasse. On the issue of monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government. And that is not healthy. It's not healthy for the economy, it's not healthy for democracy, it's not healthy for the country. तो इंडिगो संकट पर बीजेपी सांसद सामने आए हैं। प्रवीण खंडेलवाल की कार्रवाई की मांग, फंसे यात्रियों को मुआवजे की मांग की जा रही है। इंडिगो की व्यापक विफलता की समग्र जांच हो, ये कहना है प्रवीण खंडेलवाल का। सभी प्रभावित यात्रियों के लिए अनिवार्य है मुआवजा। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु नियम जो है सख्त होने चाहिए। सभी एयरलाइंस में यात्री अधिकारों का कड़ा प्रवर्तन होना चाहिए, कहना है प्रवीण खंडेलवाल का। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, आपको आगे ये भी बताएंगे कि आखिर ये इंडिगो में जो है क्यों परेशानी आ रखी है। डीजीसीए ने जो नियम बनाए हैं उसकी वजह से क्या कुछ दिक्कतें आ रखी है। लेकिन प्रवीण खंडेलवाल की ये मांग सुनिए। उन्होंने कड़ी कार्रवाई की जो है मांग की और साफ तौर पर कहा है कि फंसे यात्रियों को मुआवजा दिया जाए। तो सुमंत मेरे साथ दिल्ली एयरपोर्ट से लगातार मौजूद है। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि आखिर इंडिगो की जो फ्लाइट है, ये इंडिगो की जो एयरलाइंस है, उसमें कितने लोग काम करते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत है। देखिए, इंडिगो के पास सबसे ज्यादा 434 विमान है। एक दिन में 2300 से ज्यादा उड़ानें होती है और देश की 60% से अधिक जो घरेलू उड़ानें हैं वो इंडिगो के पास है। इसके अलावा अगर उनके कर्मचारियों की बात की जाए, 5456 पायलट है इंडिगो के पास, 10,212 क्रू मेंबर्स हैं और 41,000 से ज्यादा जो स्थायी कर्मचारी है वो है। और इतने मेंबर्स होने के बावजूद जो ये भारी कमी आ रही है, उस पर इंडिगो का दरअसल ये कहना है कि फ्लाइट टाइम जो लिमिटेशन दिया गया है, क्योंकि डीजीसीए ने जो है बदलाव किया है, जबकि डीजीसीए ने 2 चरणों में बदलाव किए थे और 1 नवंबर से जो है ये दूसरा चरण लागू था। और साफ तौर पर कहना है उनका कि देखिए, नए जो नियम लाए गए हैं वो पायलट की उड़ान भरने के, अब उसे क्योंकि कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। सुमंत का रुख कर लेते, दिल्ली एयरपोर्ट से लगातार मेरे साथ मौजूद है। सुमंत, इतनी फ्लाइट्स हैं, सबसे बड़ी बात है इंडिगो वो फ्लाइट है जिसके पास सबसे ज्यादा जहाज है, जो सबसे ज्यादा उड़ानें भरती है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में आप फ्लाइट तो सस्ती की दे देते थे, लेकिन आज जब दुविधा आन पड़ी, आज जब नियमों में बदलाव किया गया, तो आपके पास कर्मचारी मौजूद नहीं है और जनता दर दर भटक रही है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से जो डोमेस्टिक अगर एविएशन सेक्टर की बात करें, तकरीबन 60% हिस्सेदारी जो है इंडिगो की है। और आप यही वजह है कि आप अंदाजा लगाएं कि पूरे देश में आप कह सकते हैं हाहाकार की स्थिति है, अफरा तफरी की स्थिति है। दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो, हैदराबाद हो, बॉम्बे हो, देश के तमाम एयरपोर्ट से इस तरह की खबरें आ रही है कि जो मुसाफिर हैं बेहद परेशान है, हैरान है। एक परिवार हमारे साथ यहाँ भी मौजूद है। मैम, कहाँ जाना था आप लोगों को? भुवनेश्वर। आप लोग भुवनेश्वर जा रही थी क्या? इंडिगो की फ्लाइट थी क्या? हाँ जी। अच्छा, कितने बजे की फ्लाइट थी? 4 के करीब की थी शायद। क्या कह रहे हैं, फ्लाइट कैंसिल है? अभी पूछने गए। क्योंकि आज दिल्ली से जितनी भी इंडिगो की उड़ानें हैं सभी फ्लाइट्स कैंसिल है। कुछ बताया गया आप लोगों को? अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। नहीं, तो घर से निकले थे तो क्या कुछ आपने बात की थी? कुछ इंडिगो से कोई मैसेज, कोई मेल कुछ आया था आप लोगों को? अभी मैसेज तो नहीं आया था, बाकी वेबसाइट पे कैंसिल दिखा रहा था, पर अभी तक तो नहीं दिखा रहा था। अभी पता करने गए हैं, देखते। कहाँ अभी एक ही साथ जा रहे थे सब लोग? जी। क्या कुछ किस कारण, कुछ वहाँ कार्यक्रम तक क्यों जा रही थी भुवनेश्वर? कुछ घूमने या कोई और रीजन था? रीजन था यही है कि ठीक है सुमंत, और सबसे बड़ी बात है लोगों के चेहरे पर परेशानी साफ तौर पर देखने को मिल रही है।